सर, यूसुफ पठान सहित शत्रुघ्न सिन्हा भी है इसमें। 19 जो एमपीज है तृणमूल कांग्रेस के, वो एनडीए मतलब जो रिबेल कैंप में वो लोग अपना नाम लिखाए हैं। यही एमपी एक टाइम पे बोलते थे कि हम ममता दीदी को नहीं छोड़ के जाएंगे, उनके छत्र छाया में हम काम करेंगे, भले जितना तकलीफ आए जेल में डाल दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। पर अचानक अभी कैसे हुआ कि ये भेड़ बदल? मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, कलकत्ता में हूँ। ये लोग सब दिल्ली जाके कैंप बदल रहे हैं। इन लोग से बात भी नहीं हुआ, कैसे बोलेंगे? जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं। यही हुआ होगा। दादा, पर जब देखते थे पार्लियामेंट के बाहर, जब आप लोग केंद्र सरकार के विरोध में कोई बिल के प्रति या कुछ आप लोग जब वहां पे प्रोटेस्ट करते थे, तब इन सब चेहराओं को भी वहां पे देखा जाता था। अब जब इनके साथ सदन में रहते थे, कभी ऐसा लगा था कि ये लोग बदल कर सकते? कभी नहीं। ये तो कभी बोला भी नहीं। कोई ममता बनर्जी के बारे में उनको नाराजगी है, ये तो हमें बताया नहीं था। मैं नहीं जानता हूं। लेकिन सवाल ये है, लोगों का उसूल अपने पास है। मैं जैसा समझता हूं कि मैं ताकि तृणमूल कांग्रेस का सिंबल से जीता, तृणमूल कांग्रेस में ही रहना चाहिए। ये लोग का क्या नीति है, क्या उसूल है, हमें तो पता नहीं है। ये दुखद बात है। ये हिंदुस्तान के राजनीति के कमजोरी है। और बंगाल में ये सब नहीं था, अभी बंगाल में भी आ गया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। ऑपरेशन लोटस में पैसा और का लालच और डर भी दिखाया जाता है। तो इससे कौन कैसे रिएक्ट किया, ये तो मेरे लिए बोलना मुश्किल है। बहुत ऐसे एमपी थे जो महिला एमपी भी, शाइनी घोष को भी देखे थे, ममता बनर्जी जैसे साड़ी पहनती है, चप्पल पहनती है, वो भी उस रूप से अपने आप को तो ये सब मुझे बोलने का क्या फायदा है? अभी अचानक से ये बगावत, वो लोग व्याख्या देंगे, वो लोग समझाएंगे कि क्यों वो अपना जगह बदल रहे हैं। मैं नहीं कह सकता। असम को लेके ममता बनर्जी का एक सपना था कि असम में भी तृणमूल कांग्रेस को धीरे धीरे विस्तार करेंगी। हमने देखा, प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है। सुष्मिता देव को भी वहां पे एक अच्छा जिम्मेदारी दिया गया, और इस बात असम चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस को एक सीट भी वहां मिली है। वो भी रिजाइन कर दी सुष्मिता देव, उनको राज्यसभा में भी भेजा गया। बहुत दुखद बात है। सुष्मिता देव तो हमारे प्रांत के नहीं है, तब भी उसको राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। उसको पहले त्रिपुरा, बाद में असम का जिम्मेवारी दिया गया, लेकिन वो रिजाइन कर दिया। हम क्या कहेंगे, उनसे तो बातचीत नहीं हुआ, तो कम से कम वो रिजाइन किया। थोड़ा सा प्रिंसिपल उन्होंने दिखाई, इतना ही कह सकते हैं। दादा, जिस तरह से सीआईडी ऑफिशियल्स ममता बनर्जी के रेसिडेंस में जो ऑफिस है, जिस तरह से घुसे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस इनके माध्यम से भी चलाया जा रहा है? नहीं, ऑपरेशन लोटस लोगों को तोड़ाने का एक ऑपरेशन है। ये तो बहुत ही दुखद बात है कि एक 15 साल के मुख्यमंत्री का घर में घुसे जाते, वो जब नहीं थी उसको बिना अनुमति से। ये लज्जाजनक बात है, और क्या बोले। दादा, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ट्विस्टिंग डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम का हिसाब से जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है, ये तो गलत है। इतिहास के दौर से 47 के 15 अगस्त देश स्वाधीन हुआ, तब से 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कितना साल हुआ? 17 साल। और नरेंद्र मोदी कब
प्रधानमंत्री बने 2014, आज क्या है 2026, 12 साल। कैसे नरेंद्र मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होता है, ये मेरा दिमाग में नहीं आता। इंदिरा गांधी हो तो दोनों हिस्सा में 15 साल मुख्य प्रधानमंत्री रही, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा समय प्रधानमंत्री रहा। क्यों ये सब गलत बातें बोला जाता है, मुझे पता नहीं। नरेंद्र मोदी कहा है कि कांग्रेस ने देश को ड्रैग द कंट्री इनटू मल्टी करोड़ रुपीस स्कैम। सही नहीं है, सही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो ऐसा ही बोलते हैं, ये सही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में 2-4 स्कैम हुआ था, लेकिन बीजेपी के जमाने में अभी तक तो राफेल खरीदने का जो चुक्ति, उसके बारे में सफाई नहीं मिला। क्या कह सकते। दादा आखिरी सवाल ये है कि जो एक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, एक आवाज़ स्प्रेड हो रही है, क्या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कांग्रेस के साथ मर्ज इसके बारे में मेरा जानकारी नहीं है। वो लोग तो दिल्ली में हैं, मैं तो दिल्ली में गया नहीं, तो स्पेकुलेशन के बारे में क्या बोलेंगे। ये सही है कि ममता बनर्जी के साथ भी सोनिया जी का एक तो लंबा मीटिंग हुआ, और ये भी साफ है कि राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी को लंबा मीटिंग हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला हमें बताया नहीं गया। अगर मर्ज होता है सोगतोदा, नहीं, ये अगर करके सवाल का जवाब नहीं हो सकता, स्पेकुलेटिव हो जाएगा। जो हुआ है उस पर मैं बोल सकता। अगर होता है तो आप किस रूप से देखेंगे कि कांग्रेस के साथ अगर मर्ज हो गया? आप बहुत पुराने दिन के कर्मी हैं। अगर मगर मैं नहीं जाने चाहता हूँ। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा। ठीक है। किस रूप से जरूरी है 2029 को चुनाव में देखते हुए? नहीं, ये बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल के लोगों पर हमला कर रहा है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ रहा है, ये सब के खिलाफ सब लोग को इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है।